भाइयों बहनों और स्पेशली पेरेंट्स, शशा में एमबीबीएस के डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, लेकिन एक गलत यूनिवर्सिटी की चूज आपके ड्रीम को नाइटमेयर भी बना सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा ऐसी 7 गलतियां जो स्टूडेंट बार बार करते हैं और फिर 5 से 6 साल तक परेशान रहते हैं जब तक आपकी डिग्री खत्म नहीं होती। और इस चीज़ की दिक्कत आपको डिग्री होने के बाद भी आती है। इसमें से कोई भी एक गलती आपको लग जाए तो सिचुएशन पूरी सीरियस हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो माई सेल्फ आपके दिखे विजय, आई एम फ्रॉम लातूर महाराष्ट्र। आई एम 6th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन समरा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो मिस्टेक 1, फीस। तो मिस्टेक एक करते स्टार्टिंग में कि जो कम फीस वाली यूनिवर्सिटी ऐसी चूज करते, तो उसमें क्या होता है, बस फीस देखकर आप डिसीजन करते कि $3000 पर ईयर है। अरे भाई कितनी अच्छी बात है, चलो ले लेते हैं। पर इसमें दिक्कत क्या आती है, इसमें आपको हिडन जो कॉस्ट होती है, मतलब फीस तो कम है पर उसमें से आपको हॉस्टल अलग होता है, मेडिकल इंश्योरेंस अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस अलग होते हैं। टोटल मिला को वही आता है जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लो फीस बोले तो लो फंडिंग बनते हैं, ओल्ड लैब्स आते हैं, फैकल्टी कम रहती है, पुअर हॉस्टल मेंटेनेंस रहता है। और इसके बाद और एक पॉइंट आता है कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी सडन फीस इंक्रीज कर सकती है या फिर फाइनेंशियल क्रिसिस में फंस सकती है, क्योंकि इनका बजट पहले से लो होता है तो आपको बाद में दिक्कत आती है। तो अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं तो आपको एक स्मार्ट फीस आपके दिमाग में एक चीज़ रहनी चाहिए, TCO, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। साल भर का टोटल आपका खर्चा कितना आएगा, हॉस्टल की फीस कितनी आएगी, बाद में आपका इंश्योरेंस कितना आएगा, फूड कितना आएगा, ये सब कैलकुलेट करो। और किसी यूनिवर्सिटी का टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बहुत कम लग रहा है तो समझो कि उसमें कुछ तो गड़बड़ है। आते पॉइंट नंबर 2, दूसरी गलती क्या करते, अगर आपके एजेंट ने कोई चीज़ बोल दी तो आप उसको भगवान मान लेते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो। ये चीज़ आप कभी भी मत करो। क्या होता है, एजेंट की बातों पर या फिर उसके किसी स्टूडेंट ने आपके बोल दिया कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो आप उनकी गारंटीज के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, यूनिवर्सिटी का पार्टनर कोई एजेंट नहीं होता, वो आपको उसी यूनिवर्सिटी में भेजता है जहाँ पे आपको मैक्सिमम कमीशन मिलता है। जो आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो आपको वहाँ पे नहीं भेजता, वहाँ से उसको ज़्यादा कमीशन मिलेगा, वो आपको वहाँ भेजेगा। इस चीज़ के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाद में वो आपको गलत वादे देता है कि भाई यहाँ पे 100% NMC का पासिंग रेशो है, PG प्लेसमेंट की गारंटी है, मॉस्को में इसके लग्जरी हॉस्टल से, मतलब एकदम ऐसे बड़ा चढ़ा कर बताएगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी अगर आप यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो तो आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है उसको, या फिर डायरेक्ट कॉल या फिर मेल करो उस इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से, करंट सिचुएशन से बात करो कि एजेंट के दिए हुए जो स्टूडेंट्स होते हैं कुछ सिलेक्टेड सीनियर्स होते हैं उनसे मत बात करो। उस यूनिवर्सिटी के आप अगर इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे आपको कोई उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मिले तो आप उनसे बात करो, उनको पता होगी कहीं क्या रियलिटी होती है। तो आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे कि यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है। भाई बस इतना काफ़ी नहीं होती कि NMC रिकॉग्नाइज है, वहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि भाई वहाँ की क्वालिटी कैसी है, वहाँ पे आपको एक्सप्लोजर कैसे मिलेगा। दिक्कत कहाँ आती है, यूनिवर्सिटी NMC रिकॉग्नाइज है चलो अच्छी बात है, पर वहाँ पे जब आप क्वालिटी देखते हो, वहाँ पे आपकी गारंटी देखते हो कि भाई 6 साल के बाद वहाँ पे आपको डिग्री मिलेगी नहीं मिलेगी। बहुत सी यूनिवर्सिटी के टेक्निकली रिकॉग्नाइज है लेकिन उनकी फैकल्टी, फैसिलिटीज़ और उनका हॉस्पिटल, वहाँ पे क्लिनिकल एक्सप्लोजर या फिर ये सब चीज़ें वीक होती है। तो आपको इस चीज़ में क्या करना है, आपको स्मार्ट फिक्स चाहिए। तो उस टाइम पे आप NMC पासिंग परसेंटेज चेक करो, वहाँ पे पिछले 5 साल में कितने स्टूडेंट वहाँ से पढ़ के भाई पास हुए, यूनिवर्सिटी का FMG का नेस्ट का वो ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो। उसके जो हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल रोटेशन कैसा होता है, वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। जिस वजह से आप जब क्लिनिक एक्सप्लोजर कर सके वहाँ पे आपको किस चीज़ की दिक्कत ना आए या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को देख सकते हैं। तो आते हैं मिस्टेक नंबर 4 पे कि मॉस्को या फिर सेंट पीटर्सबर्ग की जो यूनिवर्सिटी वो चूज़ करें, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि अभी अब इंडिया की जो कैपिटल है दिल्ली सबको पता है, अभी जो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ये चीज़ बहुत लोगों ने सुनी हो तो उनके दिमाग में होता है कि भाई इस यूनिवर्सिटी का नाम बहुत ज़्यादा है तो मैं यही यूनिवर्सिटी चूज़ करूँगा। पर यहाँ पे भी एक दिक्कत है,
जब आप मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग ऐसी यूनिवर्सिटी की तरफ देखते हो, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग डबल ट्रिपल होता है। हॉस्टल का, फूड का, बाद में आपके डेली जो एक्सपेंस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं सब चीज़ें। वहाँ पे अभी एक ऐसे फेमस सिटी है मॉस्को, तो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, तो इसकी वजह से आपका डिस्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, आपका टाइम उसमें बहुत चला जाएगा घूमने फिरने में। तो इससे अच्छा बेटर ऑप्शन है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करो, लाइक किरोस चूज़ करो, किरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ कि आपको ये यूनिवर्सिटी आपको अफोर्डेबल है, आपके बजट में है। तो आपको एक स्मार्ट फिक्स यूनिवर्सिटी का देखना पड़ेगा कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करते टाइम इसकी जो लोकेशन है, सिटी है, बाद में इसके जो हॉस्पिटल्स है, आपको ये चीज़ें पहले देखनी पड़ेगी। उसके साथ ही आप एक प्रायोरिटी सेट लिस्ट बनाओ, जिसमें यूनिवर्सिटी की क्वालिटी, बाद में क्लिनिकल एक्सपोज़र, टोटल कॉस्ट, बाद में सिटी की लाइफ, सिटी लाइफ, बाद में उसका वेदर। अगर फॉर एन एग्जांपल ऐसे देखो, अगर कोई मॉस्को की थर्ड ग्रेड हॉस्पिटल या फिर थर्ड ग्रेड यूनिवर्सिटी और कजान की फर्स्ट ग्रेड यूनिवर्सिटी कंपेयर करो ना, तो उस टाइम पे आप कजान की फर्स्ट ग्रेड यूनिवर्सिटी ही चूज़ करो, क्योंकि वो आपको बेस्ट में से बेस्ट देगी। आपके जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो भी बच जाएंगे, तो आपके पूरे 6 साल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आते हैं मिस्टेक नंबर 5 पे, हॉस्टल की फ़ोटो देखकर आप चूज़ करते हैं, आप यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ सोचते नहीं। क्या होता है, अगर आपने कोई हॉस्टल देख लिया तो वो फ़ोटोशॉप भी हो सकता है, या फिर वो हॉस्टल की फ़ोटो 10 साल पुरानी हो सकती है, या फिर वो किसी एक ब्लॉक की फ़ोटो अगर आपको रूम किसी और ब्लॉक में मिले, तो इसमें आपको बहुत दिक्कत है। इसके लिए आपको स्मार्ट फिक्स ये करना चाहिए कि वहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहा है, या फिर आपका जो एजेंट है उसे बोलना चाहिए कि भाई मुझे उस हॉस्टल की पूरी वीडियो कॉल के ऊपर पूरी क्लिप दिखा दे, मुझे पूरी की पूरी मुझे हॉस्टल दिखा दे, क्योंकि भाई आपके साथ इस चीज़ का धोखा ना हो। या फिर आप जो करंट 2026 अभी चल रहा है, तो यूट्यूब के ऊपर डाल दीजिए कि भाई 2026 का जो मुझे अगर कज़ान की आपकी या फिर किरो की जो हॉस्टल है, वो हॉस्टल की टूर करवा दो, तो यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो आ जाएगा, आप देख सकते हो। मतलब आपके जो दिमाग में जो चीज़ होगी वो आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बाद तो आते हैं मिस्टेक नंबर 6 के ऊपर। जो बच्चे एडमिशन लेते हो पीजी के बारे में सोचते नहीं, उनका कैसे शॉर्ट टर्म विजन होता है, ये चीज़ आप करेक्ट कर लीजिए। कैसे, अगर नेक्स्ट क्लियर करने या फिर किसी को यूएसएसएम या फिर प्लैब एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, तो आपको उसी एग्ज़ाम से, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, उस यूनिवर्सिटी चूज़ करनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती, इस वजह से आपका जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। तो इस वजह से आप जो अगर आपको यूएसएसएम क्रैक करनी है और अगर किसी यूनिवर्सिटी चूज़ करी, तो आप वहाँ के स्टूडेंट से बात करिए और वहाँ की यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन निकालिए कि भाई कितने स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर रहेगा और आपको आगे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आते पॉइंट नंबर 7 के ऊपर कि अभी टाइम है तो मैं बाद में यूनिवर्सिटी चूज़ कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो भाई सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे है। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती है उनके जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होता है। फरवरी मार्च में एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है और उस यूनिवर्सिटी की मार्च अप्रैल तक तो सीट फुल अप हो जाते हैं। अगर आपने थोड़ा लेट कर दिया तो आपके अच्छी यूनिवर्सिटीज़ तो आपको मिलेगी ही नहीं, और उसके साथ ही साथ आपकी जो सीट भी चली जाएगा, और जो एडमिशन आप लेंगे तो किसी कहीं पे कुछ यूनिवर्सिटी में कहीं पे तो आपको सीट मिलेगी, और वो मतलब वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि आप एमबीबीएस कर रहे हैं ना, तो आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके 6 साल, आपके 20-25 लाख। तो आपको आपके दिमाग यहाँ पे ये करना है कि भाई अभी के अभी यूनिवर्सिटी चूज़ करूँगा, अभी कभी वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस शुरू करूँगा, या फिर यूनिवर्सिटी कैसी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालूँगा। तो आखिरी बात, एमबीबीएस एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, कोई शॉपिंग नहीं। जल्दबाजी में आपका डिसीजन गलत मत लो, थोड़ा टाइम लो, अच्छे से रिसर्च करो। किसी भी एजेंट के ऊपर ऐसे आप भरोसा मत रखो, वेरीफाई करो, क्योंकि एक 6 साल की जर्नी है और इसके आपका आगे लाइफ डिपेंड रहेगी। अगर आप इनमें से कोई भी गलती करने वाले थे तो आप अभी टाइम है आप सुधरने का। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे
आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किस चीज़ की दिक्कत है या फिर इंडिया में भी हो या फिर अभी यहाँ पे हो और आपको किस चीज़ का भी समझ नहीं आ रहा, तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट में कमेंट डाल सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।